ॐ विश्वानि देव सवितर्दुरितानि परासुव यद्भद्रं तन्न आसुव। ॐ शान्ति शान्ति शान्ति। वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूर्यमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं। श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय। प्रस्तुत श्रीमद् भगवद गीता का 13वां अध्याय और श्लोक क्रमांक 7वां चल रहा था। इसके ऊपर चर्चा चल रही है। यहाँ शत्रज्ञ का विचार चल रहा। शत्र का विचार तो हो गया, ये है शत्रज्ञ का विचार। वो किस तरह अनुभूति होती है उसकी, उसकी क्रिया किस तरह होती है, ये बताते हैं। अमानित्वम् अदम्भित्वम् अहिंसा शान्तिरार्जवम् आचार्योपासनम शौचम स्थैर्यम् आत्मा विनिग्रह। बोलता है अमानित्वम, वो संसार को मानता नहीं है और अपमान मान से भी रहित है, वो भी अर्थ है। और अदम्भित्वम पाखंड से दूर है और हमेशा उसके अंतःकरण में, हमेशा के लिए उसके अंतःकरण में चंचलता समाप्त हो गई है, स्थिरता आ गई है, इसलिए शांति आर्जवम, उसने शांति को प्राप्त किया। किस कारण, ये सब किस कारण हो पाया? तो बोलते हैं आचार्य उपासनम। वहां उसने सदगुरु की शरण ली। सदगुरु की शरण के बाद उसने सेवा को जाना और उस गुरु के चरण में लग गया कि उसका जो आदेश है वही उसका जो कर्तव्य बन गया। गुरु ने जो आदेश दिया वही उसका कर्तव्य है। एक जो अभिमन्यु उपमन्यु था, उपमन्यु आचार्य के पास जाता है शिक्षा के लिए। पहले आचार्य के पास जाने के बाद आचार्य शिष्य को सेवा में लगा देते थे कि ये कितना योग्य है, टिक पाता है नहीं टिक पाता है या भाग जाता है। उपमन्यु को कहा कि बेटा तुमको गाय को चराना पड़ेगा, यहाँ सेवा बहुत होती है, तभी हम तुमको विद्या पढ़ाएंगे। सब का जो है एक एक मास तक जो है गाय चराने का नियम है। सब विद्यार्थी ब्रह्मचारी जो है एक एक मास तक गाय चराएंगे। तो तुमको पहले गाय चरानी पड़ेगी, वन में रहना पड़ेगा और जो मिले उसको खाना पड़ेगा। तो गुरु जी का आदेश देखो, आचार्य उपासना कहा है। आचार्य की उपासना करते क्या है कि वो आचार्य की मूर्ति बना के आचार्यों की पूजा करना या गुरु की पूजा करना, उतना ही नहीं है कि उनके आदेश का परिपूर्ण पालन करना। वो जो भी आदेश दिए उस आदेश पे तत्पर रहना। अगर गुरु जी नहीं है तो उसने वचन जो है उनके वचनों को सुनकर उसके अनुसार चलना। तो वैसे तो कृष्ण वंदे जगत गुरु है, भगवान ने भगवत गीता लिखी हुई है, बताई है, व्यास जी ने लिखी हुई है, तो ये सब गुरु है और उनके वचनों पे चलना हर जीव का कर्तव्य है, क्योंकि जीव के कल्याण के लिए भगवत गीता निकाली हुई है ना। अगर हम भगवान को गुरु मानते हैं, कृष्ण वंदे जगत गुरु गुरु है, तो ऐसी उपासना जो भी श्रद्धा से जहां जहां जिसका स्थान है वहां उनको जो है श्रद्धा रख के
वो कार्य करना चाहिए। तो उपमन्यु को भी आदेश मिला, उपमन्यु गाय को लेके चला गया, गाय को चराता रहा। लेकिन जब गुरुजी के दर्शन की लालसा होती थी तो वो दर्शन के लिए आता था। तो जैसा गया था बढ़िया सा, वैसे ही गुरुजी को देखा। गुरुजी ने पूछा सब ठीक ठाक चल रहा है? बोले हाँ गुरुजी। गाय सब ठीक ठाक है? बोले हाँ गुरुजी। तो ये बताओ तुम जंगल में क्या खाते हो? कहा कि गुरुजी मैं गाय का दूध पीकर रहता हूँ। गुरुदेव ने कहा कि बेटा गाय तो तुम्हारे लिए दूध नहीं देती, वो तो बछड़े का दूध है। अगर तुम पियोगे तो बछड़े क्या पिएंगे? तुमको तो गाय का दूध वो पीना नहीं चाहिए। तो जी गुरुजी। और पुनः जो है लौट के अपने कर्तव्य का पालन करने के लिए जंगल चले गए। पुनः एक सप्ताह में आए, वैसी स्थिति दिखी। उनके मुखमंडल पर तेज था और कोई भूख का अभाव नहीं था। गुरुजी ने पूछा सब ठीक है जी गुरुजी, क्या पाते हो अब? बोले गुरुजी जब बछड़े जब पीते हैं तो उसका जो झाग होता है, झाग वो बच जाता है, वो जब फैन होता है तो मैं उसको चाट लेता हूँ, उसी से मेरा उधर निर्वाह हो रहा है। अरे बेटा तुम्हारे को देख के बछड़े भी तुम्हारे लिए ज्यादा झाग छोड़ते होंगे, वो उनका जो है झाग पियोगे तो वो क्या पियेंगे फिर? जी गुरु जी। और पुनः जो है अपने कर्तव्य को प्राप्त करने के लिए चला गया। अब उसके पास कोई व्यवस्था नहीं रही खाने पीने की, कोई खाने पीने की व्यवस्था नहीं है। गुरुजी का आदेश है कि झाग भी नहीं पीना, दूध भी नहीं पीना। अब बताओ छोटा सा बच्चा है और कैसे जो है आ, होगा। तो इतनी तपस्या से जो है वो जो है गुजरता है। और जब भूख लगती तो आँख के पत्ते खाता है। आँख के पत्ते खाते थे, दूध जो है आंखों में चला जाता है, आँख के पत्तों का, तो अंधा हो जाता है। अंधा होने के बाद जब चलता है तो कुएं में गिर जाता है, चिल्लाता है। तो गुरुजी को इधर पता चलता है कि इसकी व्यवस्था कैसी हो गई। गुरुजी अपने शिष्यों को लेके चलते हैं, उसको कुएं से निकालते हैं और उसको धन्यता देते हैं कि तूने मेरे आदेश का परिपूर्ण पालन किया। गुरुजी उसके सिर पे हाथ रख देते हैं, तुझे मनवांछित फल प्राप्त होगा और तुझे दूध की कोई कमी नहीं रहेगी। तो भगवान ने उसको क्षीर सागर दे दिया था। तो यहाँ कहने का तात्पर्य है कि जो आचार्य उपासना करता है ना, अर्जुन को अभय दान दे दिया। उसकी एक निष्ठा थी आचार्य के पास। आचार्य ने सिखाया था कि एक दृष्टि रखना हमेशा, और एक दृष्टि रखने से उसकी द्रोणाचार्य के ऊपर इतनी अटूट श्रद्धा कि वो सोचता है कि मैं इस भारत का, इस विश्व का सबसे ज्यादा धनुर्धारी, सबसे श्रेष्ठ धनुर्धारी। देखो आत्मविश्वास क्यों होता है? आत्मविश्वास तब होता है, आत्मा बल तब मिलता है जब गुरु का बल मिलता है। और घबराता नहीं कहीं भी। तो ये आचार्य उपासना, जिसने भी आचार्य के वचनों का पालन किया है, आचार्य ने जो, आचार्य मतलब यहाँ है कि पढ़ाने वाला, जो भी शिक्षक है हमारा, हमें बाल्यावस्था से जो पढ़ाकर, या आध्यात्मिक गुरु हो या शैक्षणिक वो जो शैली गुरु हो, जो शैक्षणिक जो होता है, जो स्कूल होता है, वो कोई भी हो, उनकी जैसे वचनों का पालन करेंगे वैसे उसका कल्याण हो जाएगा। तो यहाँ आचार्य उपासन कहते हैं कि उसमें
उसकी वो श्रद्धा होती है, इसलिए उसके पास अमानित्व होता है, अदम्भित्व होता है, शांति होता है, केवल आचार्य उपासना से। और आचार्य की उपासना करने से आचार्य क्या सिखाते हैं? शौचम। एक शब्द बड़ा महान है, इतना छोटा शब्द है, लेकिन शौचम शब्द जो है वो पवित्र रखने वाला है ना? वो और पवित्र कैसा होता है? बोलते हैं भगवान का स्मरण करने से, भगवान के गुणगान गाने से देह पवित्र होता है। संत कहते हैं पवित्र तो देह वाणी पुण्यवंत जो वदे अच्युत सर्वकाल। जो भगवान का हमेशा स्मरण करता है और पवित्र तो देह वाणी पुण्यवंत, वाणी उस भगवान के गुणगान गाती है, उस भगवान का जो है महिमा गाती है, तो वो देह पवित्र हो जाता है उसका, है। इसलिए संत महात्मा का देह पवित्र होता है, क्योंकि उनका शुद्ध चित्त होता है। हाँ, शौचम कहा है। शौचम का अर्थ ये भी ऐसा भी नहीं होगा कि भाई केवल क्या साबुन से नहाते होंगे, साबुन से नहाने से शौच तो होते नहीं। पवित्रता। अच्छा, स्नान करने के बाद भी शरीर को पवित्र करने के लिए एक मंत्र है, अपवित्र पवित्र वा सर्वावस्था गोतो भी वा स्मरत पुंडरीकाक्षम सब अभ्यंतर सूचि, है ना? स्व अभ्यंतर सूचि, बाह्य और अभ्यंतर की सूची के लिए जो है मंत्र भी है। तो उस मंत्र के द्वारा जैसे हम पूजा पाठ में बैठे हैं, तो स्व बाह्य अभ्यंतर सूचि, सब प्रकार की सूची पवित्रता हो जाता है। अच्छा, स्नान करने के बाद ऐसा नहीं कि स्नान मत करो और वो मंत्र बोलो, ऐसा नहीं है। शरीर को वो पवित्र रखते हैं। इसलिए संत महात्मा का शरीर इसलिए पवित्र होता है कि संत महात्मा जो है खान पान में बहुत व्यवस्था रखते हैं। कई जो है अभक्ष भक्षण नहीं करते हैं, है ना? जो अभक्ष भक्षण करते हैं उसके मलमूत्र का भयंकर बदबू आती है, उसके पास बैठने की इच्छा नहीं होती, उसका पचने की बहुत बदबू आती है। अगर कोई सात्विक व्यक्ति, जो उसका खान पान बिल्कुल सात्विक है, और अगर वो किसी जो खान पेन, जो मांस अंडा जो खाता है, मदिरा पीता है, जो 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 खाना नहीं वो खाता है, उसके साथ अगर बैठ जाए तो उसको बैठा नहीं जाएगा। अच्छा, इन लोगों के इसलिए विदेशी लोग जो है, कुछ लोग खान पान वाले जो होते हैं, या फिर भारत में भी तो खान पान तो है ही, तो ये जो लोग जो खान पान वाले हैं ये बहुत सारे सेंट मारते हैं, है ना? उनके शरीर पर देखो ज्यादा वो सेंट क्यों मारना पड़ता है? बदबू आती है। और महात्मा लोग देखो सेंट का उपयोग नहीं करेंगे, फिर भी उनके सुगंध आती है। हाँ, क्यों? क्योंकि ये सब खान पान का है, पवित्रता नहीं है इनके पास। इन लोगों के पास पवित्रता नहीं है, खान पान इतना बिगड़ा हुआ है, इसके कारण इनके शरीर अपवित्र हो गए हैं। इनके पास जो है बैठना मुश्किल हो जाता है। इसलिए महात्मा लोग अपने अपने प्राइवेट वाहन से चलते हैं, क्योंकि धक्का मुक्की खाएंगे। पहले तो जाना पसंद नहीं करते, लेकिन समाज के कल्याण के लिए भागदौड़ करना पड़ रहा है। और ऊपर से लोग ताने देते हैं कि महाराज देखो मर्सिडीज में जा रहा है, बड़े बड़े गाड़ी में जा रहा है। अरे वो महाराज है। उसकी वृत्ति सब वसुदेव कुटुंबकम हो गई है, वो इतना। हाँ, महात्मा क्या साधारण थोड़ी होता है। लोग सोचते हैं कि महात्मा का मतलब है झोला छाप, झोला उठाओ और घूमता रहो और हमको भीख मांगे, वो महात्मा सोचते ही रहो। हैं? ऐसी ऐसी वृत्ति लोगों की बनी हुई है महात्मा के प्रति। यहाँ तो इतनी वृत्ति है कि बोलते हैं महात्मा के पास क्या कमी है? महात्मा के पास कमी तो नहीं है, लेकिन तुमने कितना दिया है, तुम कितना किसको देते हो? अगर ये लोग किसी को नहीं देते तो फिर क्या, महात्मा को नहीं देंगे तो और किसको देंगे? फिर जहां भी देंगे भी व्यर्थ है।
क्योंकि महात्मा तो कम से कम धर्म में लगाता है, उसका क्या है? वो तो कोई दो लेता है धन तो समझो बहुत बड़ा उपकार हो रहा है। उसको क्या पड़ी है किसी की धन लेके कि धर्म में लगा, वो तो धर्म कर ही रहा है, धर्ममय है वो। तो जो भी महात्मा के साथ जुड़े हैं वो तो धन्य है, उनका पुण्य उदय हुआ है कि वो महात्मा के साथ रहते, महात्मा के संगत में है। जो महात्मा उनसे धर्म कार्य करा रहे, जगत में जो करा रहे हैं, वो अपने आप को धन्यता मानते हैं। तो महात्मा तो उपकार करने वाले हैं, पर उपकार करते महात्मा ही करते हैं। इतने बड़े महात्मा बने, ऐसे थोड़ी कि महात्मा की फैक्ट्री है। महात्मा महात्मा से बने हुए हैं। हाँ, कोई उसकी शरण में रहा, कोई उसकी शरणागति में रहा, सानिध्य में रहते रहते उस महात्मा का प्रभाव ऐसा पड़ा कि वो उसके जैसा बन गया। नहीं तो घर में उसको क्या पता था जब जन्मा कि मैं महात्मा बनूंगा? नहीं, वो तो महात्मा तो पारिस है, जैसे लगा देता है लोहे को तो सोना बन जाता है। वैसे है ना, इसलिए बोलते संतन के संग लागरे तेरी अच्छी बनेंगी। कागा से तो ये हंस बनावे, भय तेरो बड़े भागरे। हाँ, कौवे का शरीर है हमारा, हमेशा चेष्टा करता रहता है, हमेशा उतरता रहता है, घाव देता रहता है, लेकिन उस कौवे को बदल के हंस बनाता है। हंस क्या करता है? दूध में जो पानी होता है वो पानी अलग करता है, दूध अलग करता है। वैसे विवेक बुद्धि से जो है सत्य को जान के जो है असत्य को छोड़ देता है। तो इतनी स्थिति जो है महात्मा बनाता है, तो वो कोई साधारण थोड़ी है। तो ऐसे आचार्य उपासना सोचम, महात्मा का देह पवित्र होता है, उसके शरीर से कभी भी दुर्गंध नहीं आई, उसके पसीने से दुर्गंध नहीं आई, क्योंकि लहसुन प्याज जो खाते नहीं है, शुद्ध खान पान है, तो शरीर से बदबू कैसे आएगी? इसलिए ऊपर से भी पवित्र है और अंतकरण से भी पवित्र है। अंतकरण शुद्ध है, स्फटिक के जैसा। जैसा स्फटिक होता है, आर पार दिखता है, वैसे महात्मा का अंतकरण इतना शुद्ध होता है, उसमें मल नाम का कोई वस्तु होती नहीं है। तो वो पवित्र होने से वो पूजनीय है। और कहते हैं अंतकरण की स्थिरता बनी रहती है, पवित्रता से अंतकरण की स्थिरता बनी रहती है। जो उनके सानिध्य में आए वो भी पवित्र हो जाता है। तो स्थैर्यम, आत्म विनिग्रह, क्या कहते हैं, अंतकरण की स्थिरता, स्थैर्यम, अंतकरण की स्थिरता हो गई है। अब रुक गया, मन इधर उधर भटक नहीं रहा। देखो क्षत्रज्ञ की स्थिति हो गई है, मन को जो है बिल्कुल इधर उधर नहीं, तो मन कितना चंचल है, चंचल है मन कृष्ण प्रमादि बलव दृढ़। हाँ, वायु से भी कठिन मन है, जहाँ एक क्षण में कहाँ से कहाँ पहुंच जाता है। लेकिन वो मन को जो है निग्रह करना, उसको स्थिर करना। पृथ्वी जितने वेग से घूम रही है, उससे भी ज्यादा वेग से मन घूमता है। बताओ कितना कठिन है मन को काबू करना, कब मन फिसल जाए। बड़े बड़े जो है योगी कहाँ कहाँ तक पहुंच गए, और फिर भी मन के से फिसल गए। मन थोड़ा चंचल हो गया, किसी के अंदर क्रोध आ गया, किसी के अंदर लोभ आ गया, किसी के अंदर अहंकार आ गया, बड़ी बड़ी तप करते करते। कई कथा है। हाँ देखो, अर्जुन को अभिमान हुआ, भीम को अभिमान हुआ, भगवान के सानिध्य में रहते हुए। तो सब भगवान ने जो है वो दोनों का अभिमान नष्ट कर दिया, क्योंकि भगवान ही सब कुछ करते हैं। अगर आज शरणागति है, अभिमान भी आता है ना, आचार्य उपासना, अगर हमारे अंदर अभिमान आता है तो वो अभिमान जो है नष्ट करने वाले ही गुरु होते हैं। गुरु अपने शिष्य को पतन की ओर नहीं ध्यान देते, जैसे भगवान अपने भक्तों को पतन की ओर नहीं ध्यान देते। एक बार जो है कल्याण करना है तो कल्याण करना है। भगवान आए इसलिए देखो भक्तों का कल्याण करने के लिए आए।
नहीं तो ये जय विजय द्वारपाल उनके भक्त ही थे। भगवान क्या कहते हैं, परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृताम्। जो विनाश करेंगे, लेकिन भक्तों का ही तो हो रहा है। उनके भक्तों के लिए आ रहे हैं, भगवान किसी दुष्ट के लिए आते ही नहीं। वो दुष्ट नहीं थे, जो रावण भी दुष्ट नहीं था, क्योंकि वो उनका भक्त ही था। सब इनके जो शिशुपाल उनका भक्त है, इसलिए भगवान ने जिनको जिनको मारा है उनको उनको मुक्ति दी है। ऐसे नहीं कि कोई नरक में चला गया। भगवान तो खुद कहते हैं कि मैं उसकी मुक्ति के लिए आया हूँ। मारना तो पड़ेगा ही। शिशुपाल की माता कहती है कि भाई मेरे बच्चों को जैसे तुमने गोद लिया, उसकी तीसरी आंख लुप्त होगी, दोनों हाथ लुप्त हो गए। और आकाशवाणी ने कहा था कि जो तुम्हारे बच्चे को गोद में लेके उसके हाथ दोनों चले जाएंगे, तीसरी आंख नष्ट हो जाएंगी, तो वो तुम्हारे बच्चों का काल बनेगा। तो उसकी माँ घबरा जाती है और भगवान के पास जाती है। भगवान तो बाल्यावस्था में ही है, युवावस्था में। कहती है कि तू मेरे बच्चे को मारेगा, मेरे भाई का लड़का है तू मेरे बच्चे को मारेगा। कहते हैं कि बुआ मारना तो पड़ेगा ही, जब ऐसा आकाशवाणी हुई है तो मारना पड़ेगा ही। बोले क्यों? बोले इसलिए तो मैं आया हूँ, उसको मुक्ति देने के लिए तो मैं आया हूँ, अवतरित हुआ हूँ। वो तो मेरा परम भक्त है। तो उसको समझाया, इसलिए माँ को समझाने से माँ भी शांत होगी। बोले ठीक है, मैं ममता हूँ, माँ हूँ, फिर भी तू उसके कुछ अपराध तो क्षमा कर देना। तो ठीक है, शिशुपाल के मैं 100 अपराध क्षमा कर दूंगा, लेकिन उससे ज्यादा नहीं। तो शिशुपाल के 100 अपराध क्षमा करने के बाद भगवान ने जो इसको सुदर्शन चक्र से उड़ा दिया, लेकिन उसकी जो मुक्ति हुई है वो कोई अधोगति को नहीं गया। तो भगवान तो यहाँ आते ही, जो भगवान ही हमारे आचार्य है। सदा शिव समारंभा शंकराचार्य मध्यमा अस्मदाचार्य पर्यंत वंदे गुरु परंपरा। वही सदाशिव है, वही विष्णु है, वही कृष्ण है, वही ब्रह्मा है, एक ही है। तो वो जो है आचार्य उपासनम, यहाँ साक्षात परमात्मा की उपासना है। चाहे तुम आचार्य के वो शरीर को गुरु मान के उपासना करो, वही तुम्हारे भगवान की उपासना है। और इसीलिए तुम्हारे अंदर शौच पवित्रता, मन बुद्धि की शुद्धता हो जाती है, अंतकरण पवित्र हो जाता है। और स्थैर्य, और स्थैर्य का अंतकरण की स्थिरता हो जाती है, मन इधर उधर भटकता नहीं है, और वो एक निष्ठ हो जाता है। स्थैर्य का मतलब होता है कि ब्रह्मनिष्ठ बन गया। ब्रह्म ने उसकी इतनी निष्ठा होती है, एकत्व में इतनी उसकी निष्ठा हो गई है कि वो अन्य को देखता ही नहीं, सुनता ही नहीं है। एक बोलते अहम ब्रह्मास्मि, ऐसी स्थिति हो जाती है। एक हम द्वितीयो नास्ति, ऐसी स्थिति हो जाती है कि दूसरा कुछ है ही नहीं। उसको कहते हैं स्थैर्य, स्थिरता और आत्म निग्रह। आया आत्म विनिग्रह का अर्थ है, आत्मा का अर्थ लिया शरीर। शरीर को भी कई जगह आत्मा कहा है, तो आत्मा विनिग्रह का अर्थ है आत्मा तो सब जगह है। इंद्रियों में आत्मा है, सब में आत्मा है, तो शरीर में पूरा आत्मा से भरा हुआ है। तो आत्मा विनिग्रह जो, उसमें आत्मा में जो इंद्रिया है, जो इंद्रिया चलायमान है चैतन्य से, वो चैतन्य, क्योंकि ये क्या है, ये शत्रज्ञ का विचार चल रहा है, और वो शत्रज्ञ भी इंद्रिया है, क्योंकि उसकी इंद्रिया भी उसी के अनुसार हो गई ना, ज्ञानवान हो गई है। इसलिए यहाँ आत्म विनिग्रह कहा, इंद्रिया नहीं कहा। क्योंकि अगर वो देही शत्रु का विचार चलता, तो फिर वो उसकी बुद्धि के अनुसार वो इंद्रिया अलग है, हाथ पांव ज्ञान इंद्रिया अलग है, कर्म इंद्रिया अलग है, ये सब अलग अलग है, प्राण अलग है, अलग अलग है। लेकिन यहाँ जो शत्रज्ञ का विचार है, उसको इंद्रिया भी आत्म रूप ही लगती है, वो सब में आत्मा मानता है। शंका हो जाती ना
कि भई हाँ, इंद्रिय को माना है तो इंद्रिय तो फिर तो अलग हो गई, नहीं। या आत्मा विनिग्रह क्यों कहा? कि वो आत्मा ही में ही परिवर्तन है उसमें इंद्रियों का। वो इंद्रियों को भी अलग नहीं मानता है, वो आत्मा ही मानता है। तो इसलिए मन इंद्रियों से शरीर का निग्रह करता है वो। शरीर को उस चैतन्य के द्वारा, जो ज्ञान के द्वारा उस शरीर को स्थिर करता है। शरीर को, उस शरीर से गलती नहीं होने देता। इसलिए जड़ भरत जब जंगल में रहते हैं तो प्राणियों को बच के रहते हैं। मतलब कि उनके हाथों से कोई चींटी नहीं मर जाए या पैरों से चींटी नहीं मर जाए, कोई कुछ भी जीव का हानि नहीं हो। शरीर का निग्रह, इसको कहते हैं शरीर का निग्रह। जो शरीर से कोई भी मन वाचा कर्म ना इससे कोई पाप ना हो, दूषित कर्म ना हो, इसके ऊपर वो सतर्क रहता है। मन से किसी के बारे में नहीं सोचना, बुद्धि से किसी के बारे में नहीं सोचना, अंतकरण से किसी के लिए भी गलत नहीं सोचना। ऐसा शरीर का जो निग्रह करते हैं, है ना। और रावगण ने जब पालकी को लगाया, पालकी ढोने के लिए जड़ भरत को, तो पालकी चलाते चलाते जैसे कोई नीचे मकोड़ा चींटी आ गई तो उछल जाते हैं कि मेरे पैर से दबे नहीं, मेरे पैर से वो जो है पैर के नीचे आए के वो उसका उस हत्या नहीं हो। तो बड़ा क्रोधित होता है वो। देखो ब्रह्म ज्ञानी है, जड़भरत जी तो ब्रह्म ज्ञानी है, उनको ये शत्रज्ञ वो प्राप्त हो गया है। इसलिए उसमें किसी में भी रुचि नहीं, अकर्मण्य हो गए, अमानित्व हो गए, अदम्भित्व हो गए, पाखंड नहीं है किसी प्रकार का, अमानित्व में मान सम्मान से रहित हो गई। सब पूर्ण स्थिति बनने के बाद भी, सब कुछ जानने के बाद भी पागल जैसा वर्तन करते हैं कि मुझे कुछ पता ही नहीं है। कोई शरीर से जो है लेन देन नहीं है, विनिग्रह। शरीर से भी अलग हो गए ना, मन इंद्रियों से शरीर का विनिग्रह। शरीर का निग्रह करना मतलब ये शरीर मेरा नहीं है, शरीर से मेरा कोई संबंध नहीं है। इसलिए देखो जड़ भरत जी का शरीर, उसका कोई उससे संबंध नहीं है। और भिल्ला आ गए, देवी को बलि देना था, और देवी भिल्लों ने देखा कि बड़ा हट्टा कट्टा पहलवान है ये। देखो न खाते, कुछ भी न खाने से अगर मन प्रसन्न है तो शरीर पुष्टि बनती है। चाहे कितने भी पदार्थ खाने के लिए हो, अगर मन ठीक नहीं है तुम्हारा, तो तुम्हें वो पदार्थ पचन नहीं होंगे, वो वो पचेंगे ही नहीं। तो लेकिन जिसके पास मन, जिसका प्रसन्न है, उसका चेहरा प्रसन्न है बिना खाए पिए, उसके अंदर उसके चेहरे पे मुस्कान हमेशा रहे। तो जड़ भरत जी तो परम शांत हो गए। उसने देखा कि वे हमको लेने आए, तो वह हंसते हंसते चले गए उनके साथ, क्योंकि शरीर से कोई संबंध नहीं है। हाँ, आत्मा में निग्रह। शरीर जो है आत्मा में ही परिवर्तन हो गया है, आत्मा रूप हो गया है। और आत्मा रूप शरीर होने से भगवान कहते हैं ना, नैनम छिन्दन्ति शस्त्राणि, नैनम दहति पावकः, न चैनम क्लेदयन्त्यापो, न शोचयति मारुतः। न यू कट सकता है, न जल सकता है, न बिक सकता है, हैं? किसी से कुछ भी हानि नहीं। अच्छद्यो यमदाह्यो यमक्लेद्यो शोषेव च। हाँ, अच्छेद्य है वो, उसका कोई काट मार नहीं सकता है। तो वो जब ले गए जड़ भरत जी को, उसको पता था कि हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकता। जैसे ही खड्ग उठाया तो भगवान देवी, भगवती देवी जागृत हो गए और सबको मार काट के भगा दिया। तो ये है आत्मा विनिग्रह। आत्मा में परिवर्तन शरीर हो गया, जब शरीर रहा वो आत्मा रूप बन गया। तो ये श्लोक का ये अर्थ है। ये श्लोक, अब ये श्लोक जो है यहाँ पूर्ण होता है, 7वां श्लोक। और कल जो है 8वां श्लोक लेंगे। समय हो गया है। हरि ओम तत्सत।